अगर आप तंबाकू और निकोटीन छोड़ने का फैसला कर रहे हैं तो बधाई हो, आपने आधी जंग तो जीत ली है। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है। 21 दिन। साइंस कहता है हमें किसी भी पुरानी आदत को छोड़ने के लिए और दिमाग को रिपेयर करने के लिए 21 दिन लग जाते हैं। तंबाकू छोड़ना सिर्फ एक आदत छोड़ना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में दोबारा से लेना है। ज्यादातर लोग शुरू तो कर देते हैं इस आदत को छोड़ना, लेकिन शुरुआत के 4-5 दिनों में ही वो हार मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई प्लान नहीं होता है, आगे क्या करना है उन्हें पता नहीं होता है, इसीलिए। आज का वीडियो मैं इसी पे आधारित है। मैं आपको अगले 21 दिन क्या करना चाहिए, आपको किस किस दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है और उस समय आपको क्या करना है, मैं इसका एक रोड मैप रेडी करके आपको दी थी, ताकि आप आपकी इस जर्नी में भटके ना। वेट क्या कर रहे हैं, जल्दी से इस वीडियो को सेव कर लीजिए और आपके 21 दिन का प्लान जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप रेडी है इस प्लान को एक्सेप्ट करने के लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक्सेप्ट करके कमेंट कर दीजिए। आप रेडी है, आप अगले 3 हफ्ते के लिए बिजी होने वाले हैं। ये शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में अपना शुरुआत की डेट, जिस दिन आप ये शुरू करने वाले हैं, लिखना ना भूलिए कि आपने किस दिन से ये प्लान शुरू कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। पहले 7 दिन जिसे हम स्टॉर्म फेस में गिनेंगे, यानी सबसे मुश्किल दौर आपके निकोटीन छोड़ने के बाद का। इस समय आपको जो है बहुत चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, बहुत तेज तलब या क्रेविंग उठेगी इस समय, और ये सबसे मुश्किल फेस होता है पहले 7 दिन। इस फेस में शरीर से निकोटीन की सफाई होती है, यानी आपके शरीर से जो निकोटीन अंदर जमा हुआ है वो धीरे धीरे अपने आप को क्लीन करता है, निकालता है, बाहर फेंक देता है। आपके लंग्स यानी कि आपके फेफड़े खुद को साफ करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए आपको खांसी भी हो सकती है उस दौरान। आप घबराइए मत, यह एक क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है आपके अंदर। इस समय आपको क्या करना चाहिए? जब भी आपको तलब उठे या क्रेविंग्स उठे, इस समय आपको डीप ब्रीदिंग करना है। क्या करना है? आपको 5 सेकेंड सांस अंदर लेना है, 5 सेकेंड रोक के रखना है और 10 सेकेंड धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। यह आपके नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करने में मदद करता है। आप फिर एक गिलास ठंडा पानी ले और इसे घूट घूट करके पिए, या फिर अपने आप को 5 मिनट के लिए किसी काम में बिजी कर ले। याद रखिए, ये जो 7 दिन है ये आपकी इच्छा शक्ति या विल पावर का इम्तिहान लेता है। आपको इस समय रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो आप इसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इस हफ्ते के लिए डाइट टिप यह रहेगी कि इस हफ्ते में आप विटामिन सी भरपूर ले, संतरा या नींबू का रस ये भरपूर मात्रा में ले। निकोटीन जो है वो विटामिन सी को सोख लेता है। उसका लेवल अगर आप वापस स्टोर करेंगे तो आपको एनर्जेटिक लगेगा, आपको डाउन फील नहीं होगा। और एक टिप है, इस हफ्ते में आपके पास जितने भी सिगरेट है, लाइटर्स है, मैच बॉक्सेस है, जो भी चीज़ आपको सिगरेट की याद दिलाती है, आप कचरे के डब्बे में डाल दे और अपनी नज़रों से दूर कर ले, अपने दिमाग से दूर कर ले। नेक्स्ट वीक जो है यानी 8 से 14 दिन, इस समय ना आपके दिमाग में एक मेंटल फॉग सा जम जाएगा। दूसरा हफ्ता मेंटल गेम का है। अब आपके शरीर से निकोटीन तो निकल चुका है, अब आपका दिमाग आपके साथ खेल खेलेगा। आपको ब्रेन फॉग जैसा महसूस होगा। ऐसा लगेगा आप काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसे एनीडोनिया भी कहते हैं। आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। इस फेज में निकोटीन तो निकल रहा है शरीर से, शरीर तो ठीक हो रहा है, लेकिन आपका दिमाग जो है वो डोपामिन के लिए रो रहा है। डोपामिन का वीडियो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ क्यों होता है वैसा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप पहले ज़्यादा खुश थे, आपने सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, निकोटीन छोड़ के गलती कर दी है। यह फेस आपकी ब्रेन की रिवायरिंग का फेस है। इस फेस में प्रॉब्लम यही होगी जैसा पिछले में था, चिड़चिड़ापन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा, आपका दिमाग जो है वो सुन्न हो जाएगा, ब्रेन फॉग कहते हैं जिसे। अब इस फेस में लड़ना कैसे है? अपने दिमाग को नेचुरल डोपामाइन देना है। आपके हाथ और मुंह को बिजी रखें।
शुगर फ्री च्युइंगम चबाएं, या आप कभी कभार सौंफ और इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी बहुत तेज गुस्सा आने लगे 10 मिनट की तेज वॉक पे चले जाए, जिससे कि आपका पसीना निकले। पसीना बहने से शरीर में एंडोर्फिन्स निकलते हैं, जो कि एक नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं। अपना पसंदीदा संगीत सुने और अपने मनपसंद फल खाए या खाना खाए। आपका दिमाग अब बिना नशे के रहना सीख रहा है। इसे समय दे, ये जरूर ठीक होगा। अब तीसरा फेज अगले हफ्ते का है, जो 15 से 21 दिन तक का फेज है। सो ये आपका न्यू नॉर्मल फेज है, आपका नया जन्म हो रहा है इस समय। तीसरे हफ्ते में थोड़ा जादू शुरू हो जाता है। आपको नींद अच्छी आने लगती है, चेहरे पर ग्लो आने लगता है, आप पहले की तरह रहने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप शायद ही पूरे दिन तंबाकू को याद करेंगे। इस फेज में आपकी जो सूंघने की शक्ति है, या फिर जो स्वाद है आपके मुंह का जो चला गया था, वो अब धीरे धीरे वापस आने लगता है। आपकी सांसों से जो बदबू आती थी अब वो खत्म हो चुकी है, और आपके दांतों का कालापन जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा है। अब इस फेज में आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके अपने दांतों की क्लीनिंग करवा लीजिए। जो बचा हुआ कालापन है वो भी निकल जाएगा। अब जो चुनौती है आपके सामने वो तंबाकू की नहीं है, अब है सामाजिक दबाव की, सोशल प्रेशर जो हमारे दोस्त भाई लोग देते हैं। एक बार ले कहेंगे आपको, एक बार ले ले, एक बार लेने से कुछ नहीं होने वाला। इस फेज में आपको नहीं कहना सीखना है, और बिना डरे गर्व से कहे कि नहीं, मैंने यह चीज छोड़ दी है। और 21 दिन के बाद में आपका फेस आता है रिवॉर्ड फेस। सो जो आपने पिछले 21 दिन में जो भी तंबाकू, गुटखा, सिगरेट जो भी है आपने वो छोड़ दिया है, और उसमें जो खर्चा नहीं किया है, और उसकी वजह से जो आपके पैसे बचे हैं, उस पैसों से अपने लिए कुछ अच्छा चीज ले, या फिर अपने फैमिली के साथ डिनर पे जाए। यह रिवार्ड आप अपने आप को देखिए, दिमाग को एक मैसेज दे कि नशा छोड़ने का क्या फायदा है। 21 दिन के बाद में आप अब एक नई जर्नी पर जा रहे हैं, आप एक नए इंसान बन रहे हैं। यह चैलेंज मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। प्रतिदिन इस वीडियो के नीचे आके अपडेट दीजिए, आपका कौन सा दिन चल रहा है, डे 1, डे 2 डन, इस तरीके का आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो अब 21 दिन बाद आपका शरीर निकोटिन का गुलाम नहीं रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। एक छोटी सी मिस्टेक और आप दोबारा उसी जगह वापस जा सकते हैं। सो आइए हम सब मिलकर इस जहर को हमारे आजू बाजू से खत्म करें, और उन लोगों की मदद करें जो इस चीज से अकेले ही जूझ रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर सके। तब तक के लिए बाय।